हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के सेकेंड यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, जिसमें हमारे पास ओप्स के कंसेप्ट रहेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारे पास क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास से। Basic block of C++ programming language that leads us to object-oriented programming is a class. आपकी जो C++ रहता है उसका जो बेसिक ब्लॉक होता है, जो उसको डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है क्लास. It is a user-defined data type which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of that class. A class is like a blueprint of an object. यहाँ पर जो हमारी क्लास होती है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अभी यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या वर्ड मीनिंग क्या है इसका, वो भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। और इवन इस क्लास का, ऑब्जेक्ट का, हर एक जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उनका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं। सो क्लास को आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है। इस क्लास के पास खुद के डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, जिनको यूज कर सकते हैं उस क्लास का इंस्टेंस जो कि होता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्लास को हम कैसे समझें, हम उसको इमेजिन ही कैसे करें जब हमने जाना ही नहीं कि उसकी प्रोग्रामिंग क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मेरा नाम है राधा, और मानने के लिए अभी सोचिए कि मैं सेकेंड ईयर सीएससी स्टूडेंट हूँ। तो मेरे क्या फीचर्स होंगे, मेरे क्या आपके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो ये होंगे कि मेरे पास मेरा रोल नंबर रहेगा, मेरा खुद का नाम है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट सेमेस्टर है, स्टूडेंट ईयर है, स्टूडेंट टाइम टेबल है, ये सारी चीजें रहेंगी फीचर्स। अच्छा, जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं वही सेम एट्रीब्यूट्स मेरे क्लास में एक दूसरा बंदा या लड़की होगी, उसके भी सेम एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उसके पास भी उसका खुद का रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा। लेकिन इन सभी ऑब्जेक्ट्स में, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट हूं और वो 3-4 बच्चे सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, 60 स्टूडेंट की क्लास है, तो 60 ऑब्जेक्ट्स में एक चीज तो कॉमन रही उनके इंस्टेंस में, वो क्या रही कि उनका रोल नंबर तो रहेगा, भले ही वो अलग है पर रोल नंबर है। दैट मीन्स वो उसका क्या हो गया, फीचर हो गया, बिहेवियर हो गया। उनके पास नेम है तो वो सबका बिहेवियर हो गया, नाम तो खुद का उनका होगा ही। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जो है उसका ब्लूप्रिंट हो गया क्लास। हम एक क्लास में यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एक सीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट में किसी का एडमिशन होगा तो उसमें उसके पास क्या क्या चीजें रहेंगी, उसका रोल नंबर रहेगा, उसका नाम रहेगा, इसी प्रकार उसके पास उसकी मोबाइल नंबर रहेगी, उसका सेमेस्टर नेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्लास फॉर ऑब्जेक्ट्स। क्लास यहाँ पर एक था जिससे इंस्पायर होकर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। अभी यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई हमारे पास वो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाई हमने, वो हो गई रियल वर्ल्ड एंटिटी। बट उस बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ा था, आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, वो हो गया उसका क्लास। अभी ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में था। अभी बहुत बड़ी कॉलोनी में एक जैसे डुप्लेक्सेस बनाए गए हैं, एक जैसे डुप्लेक्सेस, तो ऐसा तो है नहीं हर एक डुप्लेक्स के लिए एक अलग क्लास बनी होगी। एक आर्किटेक्ट ने एक बेसिक ब्लूप्रिंट बना दिया है और उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए सारे डुप्लेक्स बन गए। वैसे ही यहाँ पर एक क्लास बन जाती है जिसको फॉलो करते हुए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। अभी हम समझने के लिए समझ सकते हैं क्लास ये चीज होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है रियल टाइम एंटिटी जिसके थ्रू, जो हमारी मेमोरी में सेव होता है, जिसके थ्रू हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस होता है व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, नो मेमोरी इज अलॉटेड। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसे कोई भी मेमोरी नहीं मिलती है। सिमिलरली जब हम ब्लूप्रिंट बना रहे थे डुप्लेक्स का तो उसको कोई मेमोरी थोड़ी ना दी थी, हमने थोड़ी ना उसको प्लॉट काट के दे दिया था, वो तो एक पेपर पे बन गया था। लेकिन मेमोरी किसको मिली, जब वो डुप्लेक्स बना उसे वो प्लॉट एरिया मिला, वहां पर मेमोरी मिली। तो वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, तभी हमारी क्लास की इंस्टेंसेस को मेमोरी मिलती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी में लेता है। और यहाँ पर हम जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए रहता है, वैसे हमारे पास सी में स्ट्रक्चर्स रहते हैं क्लास की तरह।
ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो आपस में एक दूसरे को मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, इंटरैक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है ऊप्स लैंग्वेज का वो होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट डेटा आया और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था और जो हमारे पास फंक्शंस थे उनको हमने आपस में इस तरीके से बाइंड किया है, मैनिपुलेट किया है कि वो हमें एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट दे रहा है, मीनिंगफुल प्रोग्राम दे रहा है, वो कहलाता है इनकैप्सुलेशन। उसी को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। यहां पर अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो जो स्टूडेंट है उसकी फंक्शंस क्या होगी, वो क्लास में बैठा हुआ वो भी एक फंक्शन है, वो प्ले ग्राउंड में खेलने जाता है वो भी एक फंक्शन है। तो ये सब फंक्शंस हो गए। इन फंक्शंस के लिए कुछ डेटा की जरूरत थी, वो डेटा खुद वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को कहते हैं रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है ऊप्स लैंग्वेज की वो है एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction is one of the most essential and important feature of OOPS language. Abstraction means displaying only essential data, essential information and hiding the unnecessary details. यहाँ पर हम वही डेटा वही इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं जो जरूरत का है, जो असेंशियल है। जो जरूरत का नहीं है, जो असेंशियल नहीं है, यूजर के दिखने के लिए नहीं है, उसको हम हाइड कर ले रहे हैं। यही कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऊप्स लैंग्वेज का वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन नेम मेनी फॉर्म। एक ही नाम पर बहुत अलग अलग फॉर्म्स बन रहे हैं। तो ये वर्ड जो ये जो लाइन सेंटेंस मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे वो जो स्टूडेंट की हमने बात करी थी वो कॉलेज में एज अ स्टूडेंट बिहेव कर रहा है, एज अ स्टूडेंट उसके फंक्शंस रहेंगे, एज अ स्टूडेंट उसके डेटा रहेगा, दैट मीन्स रोल नंबर्स और फंक्शंस, खेल रहा है, खाना खा रहा है, ये सब। लेकिन जब वो एक घर में आ जाएगा, उसके खुद के घर में आ जाएगा, तो यहाँ उसका रोल चेंज हो गया है। अब वो यहाँ स्टूडेंट नहीं है, वो यहाँ का बेटा है, वो यहाँ की बेटी है, तो उसके रोल्स चेंज हो गए। अब उसको यहाँ पे रोल नंबर की तो जरूरत नहीं है उस डेटा की, लेकिन यहाँ पर भी उसको नाम की जरूरत है। फाइन, यहाँ की फंक्शंस अलग हो जाएंगे। तो ये मतलब हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग इंस्टेंसेस को अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। यही कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मेनी फॉर्म। C++ में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू ही पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं। वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू भी अचीव कर पाते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू भी अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है इनहेरिटेंस। यहां पर हमारे पास अगर दो क्लासेस हैं, पहली क्लास पेरेंट क्लास है तो उससे डिराइव्ड क्लास जो चाइल्ड क्लास बनती है वो उसके कुछ फीचर्स ड्रिवन करती है, कुछ फीचर्स एक्सेप्ट करती है। यही कहलाता है इनहेरिटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक व्हीकल क्लास है, व्हीकल क्लास है, उसी की डिराइव्ड क्लास क्या हो सकती है? व्हीकल क्लास के अंदर बस क्लास भी आ सकती है। व्हीकल क्लास के से ही डिराइव होकर हमारे पास मोटर बाइक क्लास भी हो सकती है, कार क्लास भी हो सकती है। कुछ फीचर्स व्हीकल क्लास के जो हमारे पास हैं वो फीचर्स क्या है? उसके पास व्हीकल का हमने बना दिया कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मोटर यूज करता है ड्राइव करने के लिए, किसी प्रकार का लिक्विड पेट्रोल या डीजल यूज करता है। ये उसके फीचर्स हो गए जो इन लोगों ने, इन तीनों ने एक्वायर करे हैं। लेकिन यहाँ पर बस का फीचर ये हो गया कि यहाँ पर शायद 4 या 8 टायर्स हैं, कार में 4 टायर्स हैं, बाइक में 2 टायर्स हैं, इनका खुद का इंडिविजुअल फीचर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस रियल लाइफ में भी होता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास कुछ ऐसे उनकी एबिलिटीज होंगी जो हमारे पेरेंट्स ने इनहेरिट करी हैं। जरूरी नहीं सारी बिल्कुल 2 कॉपी इनहेरिट होगी, नहीं तो डीएनए तो सेम होता, लेकिन मैक्सिमम चीजों ने इनहेरिट करी। वैसे ही हमने हमारे पेरेंट्स की कुछ इनहेरिट करी, और क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट करा था, इस कारण इनडायरेक्टली हमने भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी हैं। तो यही कहलाता है इनहेरिटेंस। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी का जब डिवाइडेशन होता है तो प्लॉट अगर डिवाइड हो रहा है तो मैक्सिमम हिस्सा हमारे पेरेंट्स को मिलेगा, फिर उसके बाद पेरेंट्स के बाद वो हमको मिलता है, उसी को हम प्रॉपर्टी के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहते हैं। और वही सेम फंडा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस का होता है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो है डायनेमिक बाइंडिंग।
रन टाइम पर हम हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो फंक्शंस हैं, इनको हम बाइंड करते हैं, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू हम कर पाते हैं। और आने वाले हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बीसी का जो प्रोग्रामिंग एरिया का सेक्शन है, जिसमें हमने सी और सी प्लस प्लस डिस्कस करा है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैसेज पासिंग का। ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम फंक्शंस को इवोक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वहां पर जो हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आपस में मैसेज पास कर सकते हैं। यही होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऊप्स लैंग्वेज का। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ऊप्स लैंग्वेज के, जिसमें हमने पढ़ा है क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग।